बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम को प्यारा, इश्क सुराही प्रेम को प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोहे रूहे निस दिन जागे, तन सोहे रूहे निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, वाला प्राण पिया के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए, आनंद मंगल में रहिए, वाला प्राण पिया के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत करूं प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल वर्ष्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आज बड़ा ही आनंद का पर्व है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसको हम दिन नहीं, इसको हम पर्व कहते हैं। और पर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक सुंदर साथ के जीवन में, हर एक सुंदर साथ के जीवन में इस पर्व का एक मौका वर्ष में हर बार आता है, हर बार आता है। जहां कहां भी आप देखिए, केवल यही एक इस प्रकार का पर्व है जहां पर जिस मंदिर में, जिस आश्रम में या जिस संत जन, गुरुजन या किसी भी सुंदर साथ के द्वारा हम सब सुंदर साथ को श्री बीतक कथा, बीतक चर्चा सुनना का लाभ मिलता है। इसलिए ये एक महापर्व होता है। इसी कारण से हम सब सुंदर साथ के लिए ये
खुशी का वक्त भी है और ये बड़े दुख की घड़ी भी है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही, कल और परसों बीते हुए 2 पल में, 2 दिनों में हम सब ने अपने धाम दूल्हा, अपने प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी के लिए बहुत विरह किया, बहुत तड़पे हैं, बहुत रोए हैं, विरह का गायन किया है। जो सुंदर साथ इन सब स्थितियों से गुजरे हैं या गुजरते हैं, वे सुंदर साथ जानते हैं कि उनके लिए ये वक्त कितना तकलीफ देह होता है, कितना समस्या भरा रहता है। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व आसपास में ये सब लीलाएं जिन सुंदर साथों के माध्यम से उनके बीच से गुजरी है, कुछ साल ऊपर नीचे हो सकते हैं समथिंग में, यदि आप सोचेंगे विचारेंगे कि जो उस वक्त उन लीलाओं को देख रहे थे, जिनके साथ वे सारी की सारी लीलाएं घटित हो रही थी, वहां पर उनका क्या दृश्य रहा होगा। क्योंकि जब हम यहीं पर भी आज अब अपने घरों में, मंदिरों में, आश्रम में बैठे हुए वो विरह का गायन करते और हम उन घड़ियों को याद करते हैं, अब हम धाम चलत है, तुम हो जो सबे होशियार, अब हम धाम चलत है। इस प्रकार के जब हम कीर्तन सुनते हैं तो यहां बैठे बैठे भी हम सब सुंदर साथ की आंखें नम हो जाती है और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, मेरे प्यारे लाडले साथ जी। और जब वे निरंतर इस प्रकार का गायन हो रहा है, अब हम रहियों ने जावही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही, मेरे प्यारे हृदय चढ़ चढ़ आवही। और क्या, ये माया लगत है अगिन, मेरे प्यारे अब हम रहियों ने जावही। ये केवल एक पढ़ने की चौपाई नहीं है मेरे लाडले साथ जी, कि हमें इसको पढ़ना है, बीतक में ये इस प्रकार से पढ़ना है। नहीं मेरे लाडले साथ जी, नहीं। जब जब हम सुंदर साथ इन चौपाइयों के अंदर प्रवेश करते हैं, जब जब हम इनको देखते हैं, जब जब हम इनको पढ़ते हैं, जब जब हम इनको जीते हैं, तो हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारा अंतस्करण, हमारा सर्वसर सीधा का सीधा बंगला जी पहुंच जाता है, मेरे प्यारे बंगला जी पहुंच जाता है। और जब बंगला जी पहुंच जाते हैं, वहां पर वो ही नजारा हम सब सुंदर साथ के सामने घूमने लगता है, जिस नजारे में आज कल हम सभी सुंदर साथ है, वो ही दृश्य सामने प्रकट होने लगता है। किस प्रकार से हम सब के धाम धनी, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन धन श्री प्राणनाथ जी किस प्रकार से श्री बंगला जी के अंदर उस तख्त पर विराजमान थे, और कैसे वहां पर आपने अपनी सुरता को धाम की तरफ मोड़ लिया और आप बिल्कुल मौन हो जाते हैं, आप बोलते नहीं, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के मौन हो गए। सुंदर साथ में बड़ी खलबली मच जाती है। क्यों? क्योंकि मौन होने से पहले आपका और सुंदर साथ का नियम था कि पूरी की पूरी वहां पर अष्टपहर की बीतक, पूरी की पूरी अष्टपहर की लीलाएं निरंतर चलती रहती थी, मेरे प्यारे, निरंतर चलती रहती थी। यदि देखा जाए तो ये बीतक ही बड़ी विचित्र प्रकार से प्रारंभ होती है मेरे लाडले साथ जी, बड़ी विचित्र प्रकार से। कोई सुनेगा, कोई जानेगा तो अद्भुत लगेगा कि देखो ये किस प्रकार के समाज से जुड़े हैं, इनका किस प्रकार का धर्म ग्रंथ है, ये किस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। अरे अब तक उनका प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ है,
अब तक उनका आगमन भी नहीं हुआ है, अब तक उनकी बालपन वाली, प्रौढ़ वाली और वृद्ध वाली कोई लीलाएं नहीं प्रारंभ हुई है, लेकिन उनसे पहले ही इनके यहां पर धाम गमन की लीला होती है। बड़ी विचित्र लीला है मेरे लाडले साहब जी, बड़ी विचित्र। सोचो, गहराई से सोचो, मनन से सोचो कि प्रारंभ होता है प्रादुर्भाव से, प्रारंभ होता है आगमन से, वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है, परंतु यहां पर ये हमारी लीलाएं बड़ी विचित्र है। इसीलिए कहा है, संतों ने भी कहा है और ब्रह्म मोमिनों के लिए तो खास कहा है कि इस माया से उलट ही तुम्हारी लीलाएं हैं। इस माया से उलट, ये माया वालों के लिए ये संसार बिल्कुल विचित्र होगा। क्यों? क्योंकि ये उसी की सीध में चलते आए हैं, उन्होंने वही लीलाएं देखा है, उन्होंने वही अनुसरण किया है, तो इनके लिए वही लीलाएं होगी। परंतु जो मोमिन है, जो ब्रह्म दृष्टि है, जो खासल खास रूए है, जो खुदा ताला के अरसे अजीम के ब्रह्मधाम में रहने वाले, जो मासू की लीलाएं करने वाली जो ब्रह्म आत्माएं है, उनकी राह, उनकी लीला, उनका थोड़ा सा इस संसार से बिल्कुल विपरीत होता है मेरे प्यारों, बिल्कुल विपरीत होता है। और देखिए यहां पर वही लीलाएं हो रही है, बिल्कुल वही लीलाएं हो रही है, और लीलाएं भी बड़ी विचित्र है कि यहां पर सबसे पहले ही बीतक प्रारंभ तब होती है जब पहले वो लीलाएं हमारे सामने आ जाती है। धाम गमन की लीला प्रारंभ हो रही है, धाम गमन की लीला। और हकीकत में हम बतलाए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यदि आपको सच जानना है तो सच आपको तभी पता चलता है जब आप यहां का सब कुछ करके, देख के और यहां से चल देते हैं। उसके बाद में आप जो बताएंगे तो वो बिल्कुल सच बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो सब देखा है, वो सब जिया है, उसमें आप रहे हैं निरंतर। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। आपके आज तक का 10, 20, 50, 60 साल, 100 साल, जितने साल की आपकी आयु है, यदि आपसे आज आपसे आपका इतिहास पूछ लिया जाए, आज आपसे आपकी बीतक पूछ ली जाए, आज आपसे आपका वृत्तांत पूछ लिया जाए, तो आपको अपना पूर्ण रूप से सामने प्रकट हो जाएगा। एक एक लीलाएं आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आप वो सारी की सारी लीलाएं बिल्कुल हूबहू बताते चले जाएंगे अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी जनों को। तो यहां पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की लीलाएं है कि यहां पर सर्वप्रथम धाम गमन की लीलाएं आई हुई है। उसके बाद में श्री लालदास जी के अंदर, ये 2 दिनों से हम सब सुंदर साथ ने खूब सुना है इन चर्चाओं को। चर्चा का वक्त भी इसीलिए 9:30 बजे रखा गया मेरे लाडले साथ जी। क्यों? क्योंकि दिन में प्रत्येक सुंदर साथ के प्रत्येक आश्रम से, प्रत्येक मंदिरों से चर्चाएं चल रही है, जिसका ऑनलाइन भी प्रसारण हो रहा है। हमारी सभी पूरी धाम से चल रही है, हमारी प्रमंस पीठों से चल रही है, और बहुत से सुंदर साथ, बहुत से गुरुजन हैं जो ऑनलाइन भी कर रहे हैं, जो जूम एप्स के माध्यम से भी चर्चाएं कर रहे हैं। अभी मेरे पास में बहुत संदेश आए, आज भी बहुत आए कि कृपया करके कृष्णा जी आप जूम ऐप के माध्यम से चर्चाएं कीजिए, हम वहां से देखेंगे, वहां से जुड़ना चाहते हैं। मैंने उन सब सुंदर साथ को समझाया था, लेकिन अब फिर ऑनलाइन के माध्यम से मैं आप सबके चरणों में विनती करता हूं मेरे लाडले साथ जी, ये फेसबुक एक इस प्रकार का साधन है कि इससे आप न जाने कितने सुंदर साथ तक इन चर्चाओं को फैला सकते हैं। आप चर्चा को सुनिए, उसको शेयर कीजिए, उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। आपसे जितने सुंदर साथ जुड़ा होगा वो वहां पर देखता होगा, वहां पर उसका लाभ लेगा। लेकिन यदि आपने एक जूम कॉन्टेक्ट कर लिया है तो मेरे लाडले साथ जी वहां पर जितने वो सब जुड़ते हैं केवल वे ही जुड़ पाएंगे, बाकी तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि हम चर्चाओं को पिछले वर्ष भी हमने केवल और केवल फेसबुक लाइव किया था, और इस बार भी हम संपूर्ण चर्चा को फेसबुक लाइव ही करेंगे मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं जो सुंदर साथ बार बार ये प्रश्न रख रहे हैं हमारे सामने कि कृपया करके आप जूम आईडी बना लीजिए, यदि नहीं आती है तो हम बनाते, ये पासवर्ड आप कर लीजिए। तो इस प्रकार की कोई भी सेवा हम यहाँ से
आप सबको नहीं उपलब्ध कराएंगे, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं और आपके चरणों में पुनः आग्रह करते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि आप फेसबुक लाइव के माध्यम से ही इस चर्चा में सम्मिलित हो और आगे भी सभी सुंदर साथ को इसको लाभ दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, 2 दिन तक हमने भी चर्चाएं खूब सुनी और आज जैसे ही पंचमी का दिन होता है तो बिल्कुल ठीक यहां से लीला प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जरा लीलाएं कुछ और होती है। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरे लाडले साथ जी, कुछ और लीलाएं होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने एक और चर्चाएं की थी, जो मूल बीतक की चर्चा थी, जो तारतम्य बीतक की चर्चा थी। कुछ क्षणिक अंश उसका आप सब सुंदर साथ के सामने रखा गया था। और जैसे पंचमी में आज के दिन श्री लालदास जी बैठ जाते हैं श्री बीतक का शुभारंभ करने, तो जैसे ही उनकी कलम सर्वप्रथम कुछ लिखती है, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो यहां से हम आज ये बीतक प्रारंभ कर रहे हैं, यहां से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। ये आप यदि ध्यान दे रहे हो तो आप जान लें, और नहीं जान रहे हो तो कृपया करके उसको खोजे। यहां से नहीं लिखा जाता है अथ तीनों स्वरूपों की बीतक। सतयुग के राजा से प्रारंभ, कलयुग के राजा से प्रारंभ या द्वापर के राजा से प्रारंभ नहीं होता है मेरे प्यारे, बिल्कुल नहीं होता है। कहां से होता है? सर्वप्रथम होता है धाम का वर्णन। अब सोचिए आप मेरे प्यारे, सोचो कितनी लीलाएं। सर्वप्रथम धाम का वर्णन शुरू होता है, उसके बाद में ब्रज का वर्णन शुरू होता है, और उसके बाद में रास का वर्णन शुरू होता है, और उसके बाद में जागनी का वर्णन शुरू होता है। जहां से आज हम प्रारंभ करते हैं कि सतयुग के राजा, कि 17 राजा सतयुग के, जहां से हम प्रारंभ करते हैं मेरे लाडले साथ जी। यदि आप देखेंगे तो बड़ा ही विचित्र लगेगा कि इतनी लीलाएं कहां है। धाम का वर्णन, पूरा धाम का वर्णन है, पूरा ब्रह्म धाम का। जिस प्रकार से परिक्रमा ग्रंथ में एक एक वर्णन आया है, बिल्कुल ठीक वैसा ही हूबहू एक एक वर्णन श्री लालदास जी ने श्री बीतक ग्रंथ के अंदर लिखा है मेरे प्यारे। सबसे पहली जो कलम चली थी श्री लालदास जी की, जो उनके अंदर 5 शक्तियां विराजमान थी, जिन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, तो सबसे पहला लिखा था धाम का वर्णन, ब्रह्म धाम का वर्णन उतरा था सबसे पहले श्री बंगला जी के अंदर। श्री लालदास जी के तन के द्वारा श्री 5 शक्तियों ने, जो महामती की शक्ति ने जो सर्वप्रथम लीलाएं प्रारंभ की थी, तो उन्होंने धाम का वर्णन लिखा था, धाम ब्रह्म धाम का वर्णन। उसके बाद में ब्रज का वर्णन आया था, उसके बाद में रास का वर्णन आया था, और उसके बाद में लास्ट में ये जागनी का वर्णन आता है मेरे प्यारो, जागनी का वर्णन आता है। अब आप सोचिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, न तो हमने धाम की बीतक सुनी, न हमने ब्रज की बीतक सुनी, न हमने रास की बीतक सुनी। जो अब तक सुनते आ रहे हैं वो केवल और केवल यहाँ जागनी से प्रारंभ जो बीतक होती है, जो जागनी से शुरू होती है, वो ही बीतक सुनते आते हैं। और प्रारंभ भी बड़ी विचित्र तरीके से होती है। कहने लगे कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, और वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी,
हम बार बार ये विनती कर रहे हैं सुंदर साथ के चरणों में, मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इतने वर्ष हो गए हैं हम सभी सुंदर साथ को बीतक की चर्चाएं सुनते हुए, पढ़ते हुए, और अब तो ये इस प्रकार का मल्टीमीडिया एक साधन हो गया है कि इससे हम देश विदेश में बैठे बैठे सभी से लाइव जुड़ जाते हैं और अपना संदेश बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं। परंतु मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप जरा वो मूल बीतक को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। हमें तनिक कुछ अवसर मिला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इतना दिव्य लीलाओं का वर्णन है, इतना वर्णन है कि पूरी की पूरी लीलाओं के अंदर केवल और केवल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की वो माधुरी बंसी की ही आवाज सुनाई देती है, उनकी ही लीलाएं है, संपूर्ण उनका स्वरूप नृत्य करता है। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इस प्रकार की चौपाइयां महामती जी के द्वारा वहां पर आई हुई है, वहां पर उनका वर्णन आया है। न जाने बड़ा आश्चर्य होता है हमें ये सब जानकर और सुनकर और समझकर कि क्यों हमारे अग्रणी सुंदर साथ जी ने ये 3 भाग, 3 खंड, 3 अध्याय क्यों अलग कर दिए और यहां जागनी से प्रारंभ कर दिया। बड़ी अद्भुत लगता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसलिए हम आप सब सुंदर साथ के चरणों में पुनः विनती करते हैं कि उस बीतक को खोजिए, सुंदर साथ जी उसको छपवाइए, और यदि छपी हुई है तो उसको आप सब सुंदर साथ जी अब अपने घरों में लाइए और उसको पढ़िए, उसको वचन कीजिए। हमें पता चलेगा कि वहां पर किस प्रकार की दिव्य लीलाएं हैं, किस प्रकार की महामती जी ने सारा का सारा रस उस तारतम्य मूल बीतक के अंदर समाहित कर दिया है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज इस बीतक का प्रारंभ करते हैं। जागनी की बीतक, जागने की बीतक यहीं से प्रारंभ होती है। अथ 3 स्वरूप की बीतक लिखते हैं। अथ 3 स्वरूपों की बीतक। यहां पर हमारे कुछ विद्वान, हमारे कुछ संतजन, गुरुजन और कुछ खास सुंदर सातों में बार बार विचार विमर्श होता है कि कोई तो 3 स्वरूपों को ब्रज, रास और जागनी की लीला लेते हैं, कोई बसरी, मलकी और हक्की लेते हैं, और कोई सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी और महाराज श्री छत्रसाल जी, ये तीनों स्वरूपों को लेते हैं। यहां पर कोई भी बिल्कुल गलत नहीं है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये आपके अनुसार है। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं, इस बीतक के अंदर अब ब्रज, रास और जागने की लीलाओं का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रज का पहला दिन चला गया, रास का चला गया, अब जागनी का आ गया है, तो जागनी में ब्रज और रास का वर्णन नहीं आना चाहिए। तो ये भी हमारी भूल है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे निरंतर बढ़ेंगे तो उसमें ब्रज और रास का वर्णन भी आएगा कुछ चौपाइयों के माध्यम से। तो हम यहां पर उनकी बातों को भी नहीं छोड़ सकते। यदि हम बसरी, मलकी और हक्की स्वरूप लेते हैं, हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को लेते हैं, श्री धनी श्री देवचंद्र जी को लेते हैं और महामती श्री प्राणनाथ जी को लेते हैं, तो उनका भी वर्णन है। हम बसरी स्वरूप को भी नहीं हटा सकते हैं। यदि हम सोचे कि बसरी की यहां कोई लीला नहीं है तो ये भी हम गलत है, क्योंकि आगे आगे हम बसरी स्वरूप की लीलाओं को भी जानेंगे मेरे प्यारे लाडले साथ जी। तो ये तीनों स्वरूप यहां पर भी घटित होते हैं। और यदि हम धनी श्री देवचंद्र जी, मलकी स्वरूप, हक्की श्री प्राणनाथ जी और अमीरुल मोमिन, जिनको अमीरुल मोमिन कहा गया है, जिनको श्री छत्रसाल की उपाधि में छत्ता कहा गया है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, छत्ता तेरे राज में, जिन्होंने
बहुत बहुत दिव्य लीलाएं किया है, उनका वर्णन आप सब बीतक के माध्यम से सुनेंगे। यदि उनका वर्णन करें, उनका जिक्र ले, तो तीसरे स्वरूप में उनकी भी लीलाएं आती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, तो हम उनको भी इस रूप से नहीं हटा सकते हैं। इसलिए जो सुंदर साथ अब अपनी बुद्धि से, अपने विचार से जो लेते हैं वे बिल्कुल सही लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस श्री बीतक साहिब के अंदर तीनों स्वरूपों का वर्णन है, और तीनों स्वरूपों का वर्णन यदि हम देखते हैं तो तीन स्वरूप का बहुत दिव्य वर्णन है, जिसको हम समझते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, और हम यही समझते हैं हादि अंग है हक का, और हम सब हादि अंग नूर। हादि अंग है हक का। श्री श्यामा जी महारानी एक स्वरूप अंग है पिया प्राण वल्लभ धाम धनी अक्षरातीत का, हक श्री राज्य का दूसरा स्वरूप, और 12,000 ब्रह्म प्रियाए सारी की सारी तीजा स्वरूप है श्री श्यामा जी महारानी का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और इन तीनों स्वरूपों के अंदर ही ये संपूर्ण की संपूर्ण बीतक समाहित है मेरे प्यारों, संपूर्ण बीतक समाहित है। श्री राज्य हक, श्री ठकुरानी जी श्यामा महारानी, और 12,000 ब्रह्म प्रियाई, ये ही वे तीन स्वरूप है जिनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है, जिनकी यहाँ दिव्य लीलाएं की जा रही है। चाहे उसको आप ब्रज रास और जागनी में ले ले, चाहे आप उसको बसरी मलकी और हक्की में ले ले, चाहे आप उसको धनी श्री देवचंद जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी और आखरुल जमा इमाम मेहंदी के तौर पर देखते हुए श्री छत्रसाल जी की लीलाओं को भी देख ले, तो मेरे प्यारे ये तीनों के तीनों स्वरूप कहाँ आते हैं? 12,000 ब्रह्म प्रियाओं में आते हैं, 12,000 रूहों में आते हैं। श्री श्यामा जी महारानी साक्षात स्वरूप है, और धाम धनी प्राण वल्लभ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत श्री राज्य साक्षात्कार मूल स्वरूप है। जब लीलाएं होती है, लीलाएं के लिए ये तीन स्वरूप अलग अलग लीलाएं करते हैं, और जब उन लीलाओं को आनंद में समेटते हैं तो तब सारे के सारे एक हो जाते हैं। 12 की 12,000 ब्रह्म प्रियाएं श्री ठकुरानी जी श्यामा जी के अंदर प्रवेश कर जाती है, और श्री श्यामा जी श्री राज्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सारा का सारा लीला केवल एक होता है, और वो होता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरे धाम धनी तू ही तू। तब कौन बचता है? केवल और केवल एक बचते हैं। इसीलिए कहा है कि हादी अंग है हक का, और हम सब हादी अंगनून, और अर्श अजीम में प्यारे यूं कर हुआ जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ये मेरे प्यारे लाडले साथ जी आप सबकी गति मति और रति के अनुसार है कि आप किस प्रकार से इन लीलाओं को लेते हैं। ये लीलाएं विरोधाभास की लीलाएं नहीं है मेरे लाडले साथ जी, ये लीलाएं कोई छोट और बड़ाई की लीलाएं नहीं है। ये लीलाएं कोई अपने आप को साधु संत घोषित करने की नहीं है, नहीं, ये तो अपने भाव है, ये तो अपना प्रेम है, ये अपना इश्क है, ये अपनी लीलाएं है कि आप उन प्राण वल्लभ को, धाम धनी को किस प्रकार से अपने हृदय के अंदर प्रेम रूपी श्रृंगार से सजा रहे हैं, और सजा करके उसकी खुशबुओं को उन सब सुंदर साथ में बिखेर रहे है। क्यों? क्योंकि ये ही वायदा किया है, ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो में अंगनानार प्यारे, तो में अंगनानार। जब तलक जो आनंद, जो खुशी, जो हर्षोल्लास, जो प्रेम, जो इश्क, जो इलम मुझ पर बरस रहा है, वो मैं अपनी रूहों तक ना पहुंचाऊं, तो तब तलक
भला मैं सुहागिन नार कहलाने के कहाँ हकदार होती हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे, ये तो अपने भाव है। जो सुंदर सा जिस प्रकार के भाव से आगे बढ़ता है उसका राज्य बिल्कुल पांव पसार के, पल्ला पसार के, हाथों को फैला के आगमन के लिए तैयार खड़े रहते हैं और कहते हैं कि आओ मेरी प्यारी लाडलिया आओ, और उनको वे आलिंगनबद्ध कर लेते हैं और उनको अपने धाम के हृदय के अंदर वे विराजमान कर लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ये तीन स्वरूप इस प्रकार से है, परंतु मूल रूप से यदि देखा जाता है तो सारी की सारी लीलाएं श्री श्याम जी महारानी के द्वारा, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के द्वारा, उन 12,000 के अंदर ही हमारा श्री छत्रसाल साकुंडल सखी भी आते हैं और उनमें ही साकुमार औरंगजेब भी आते हैं, उनमें ही और सारी की सारी रूहें आती है। तो इस प्रकार से इन तीनों स्वरूपों को आप जिस प्रकार की जो लीलाएं देखना चाहते हैं, आप अपने धाम दिल के अंदर वो छवि को, वो लीला को आप बसा सकते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बसा सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आगे लीलाएं प्रारंभ होती है। पहली ही चौपाई, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। हम सब सुंदर सा जानते हैं कि भविष्य पुराण के अंदर परमात्मा जब कुछ भी लीलाएं करते हैं तो वे अपनी लीलाओं को किसी न किसी के द्वारा कुछ न कुछ माध्यम स्वरूप ले करके उनको कहीं न कहीं अपनी थोड़ी बहुत जानकारियां रखते चले जाते हैं, ताकि जो लीलाएं आगे होने जा रही है उसका पता चल जाता है। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, उसका पता चल जाता है। इसलिए सुंदर साथ को आगे आने वाली लीलाओं में प्रवेश कराने से पहले यहां पर भी सर्वप्रथम कुछ राजाओं का जिक्र आता है। द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, इनके अंदर कौन कौन राजा हुए हैं, राजाओं के क्या क्या नाम है, और आखिर में चलते चलते उस क्रम में आप पहुंच जाते हैं कि जब आप औरंगजेब पर पहुंच जाएंगे और वहां से ये लीला प्रारंभ होगी। परंतु बीतककार ने जो बीतक प्रारंभ कर रहे थे, जागने की बीतक, उन्होंने सर्वप्रथम पहले इन राजाओं का परिचय दिया है। तो मैं इन राजाओं की चौपाइया को दोहरा देता, क्योंकि आप सब सुंदर साथ ने आज खूब सुना है, प्रत्येक मंदिर आश्रम से सुना है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी सुना है। ये सारे के सारे इन राजाओं के नाम आते हैं। 17 राजा सतयुग में, एक कहो राजा कृत्य, 3 अपनी भुगती तापर भयो कृत्य दत्त। और सतयुग के अंदर मेरे प्यारे 17 राजाओं का जिक्र आता है, और उन 17 राजाओं में से पहला राजा का नाम कृत्य होता है, जिन्होंने अपनी लीला के अनुसार अब अपने कर्म को भोगा है। तापर भयो कृत्य दत्त, ता ऊपर अंत भयो फेर मुचुकंद भयो होए, ता ऊपर भैरवानंद राजा कुंभ कहो सोए, ता ऊपर आदि भयो फेर ना कुछ कहो नाम, ता ऊपर ता के ठोर प्रहलाद भयो इस ठाम, ता ऊपर बलि लोचन ता पर बलि भोगत, इन्हों अपनी भुगते लोचन बलि एत, ता ऊपर बानासुर ता पर कपिलाक्ष नाम, कपिल भद्र ता पर भयो जरासरी इस ठाम, ता पर धूम ऋषि कहियो ए 17
सतयुग के, अब कहो त्रेता के 19 नाम ए भय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इस प्रकार से यहाँ पर धामधनी जी फरमाते हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, अभी हमने सतयुग के आपको 17 राजाओं के नाम बतलाए हैं, परंतु मेरे लाडले साथ जी यही नहीं समझना चाहिए कि क्या सतयुग के अंदर केवल 17 ही राजा हुए। नहीं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बहुत और भी अनेक राजा हुए हैं, परंतु यहाँ पर धामधनी जी ने जिसको भी सुरता में जो चढ़ता गया, जो सुरता के अनुसार चढ़ता गया, जो ध्यान में आ रहा है, जो सामने प्रत्यक्ष हो रहा है, उनका वर्णन ही यहाँ पर धनी जी ने लिखवाया है। अब त्रेता युग के राजाओं के नाम बता रहे हैं। प्रथम तो भयो ब्रह्म भयो, तापर मारीच नाम, तापर कश्यप भय, फिर सूरज इष्ठा में, तापर तब छत्र भयो, तापर अक्षाम बनाम, ता ऊपर आरंभ्यो विश्वामित्र इष्ठा में, फिर महामंत्र भयो, तापर भयो चिमन, ता ऊपर राजा भयो नाम भद्र उद्भन, तापर त्रिशंक भयो, तापर हरिश्चंद्र सोए, तापर रोहितास नाम मान धाता कहियो सोए, फिर राजा सागर भयो, फिर आसामित्र नाम, तापर भगीरथ भयो दिलीप जो इष्टा में, तापर रघु भयो, फिर अचिष्टा में, तापर भयो दशरथ, फिर रामचंद्र नाम, तापर लव भयो, तापर तवान, तापर कैल भगे, तापर बबरवान, ता ऊपर सुंदरसन, तापर अग्निवरन, 29 त्रेता मिने भय राजा ऊपर धरन। इस प्रकार से धनी जी यहाँ फरमाते हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहाँ पर त्रेता युग के अंदर मैंने आपको इन राजाओं का वर्णन सुनाया है। आगे मैं आपको द्वापर युग के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि त्रेता के अंदर प्रभु श्री राम का वर्णन, श्री दशरथ का वर्णन भी आया है। द्वापर के राजा 19 भय, द्वापर में प्रथम इंद्र नाम है, तापर भयो चंद्रा, फिर पूर्व राजा इष्टा में, ए राजा तापर भयो निर्मोक्ष, तापर होए, तापर शांतनु भयो चित्र राजा कहियो सोए, तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास, ता ऊपर पांडु भयो, फिर अर्जुन राजा आस, तापर अहि वरन, फिर कुमार, फिर क्षेत्रनक नाम, ता ऊपर संतन भयो बलिवान इष्टा में, तापर निर्वाण भयो, तापर बलिचंद होए, तापर परीक्षित भयो, फिर जन्मे जय कहो सोए। अब को 20 कलयुग के, 19 के द्वापर के, 29 त्रेता के कहे सतयुग पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहाँ पर धनी जी फरमा रहे कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैंने आप सबके सामने द्वापर के 19 राजाओं का वर्णन किया। उसके बाद में मैंने त्रेता युग के 29 और सतयुग के 17 राजाओं का वर्णन किया। अब मैं आपके सामने कलयुग के राजाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। अब कहो कलयुग के प्रथम तो जदुना में, ता ऊपर अजयपाल, फिर महिपाल इष्ठा में, ता पर गंधर्वसेन वीर विक्रमादित्य, ता पर विक्रमा चक्र, फिर भोज कहियो सचिव सावित, तापर गोरी पातशाह सुल्तान अलाउद्दीन नाम, तापर नसरुद्दीन लोड़ा महमूद इष्टा में, तापर बड़ा महमूद, तापर सुरका होए तैमूर लंग, तापर बेहो बावर कहियो सोए, ता ऊपर हुमायूं, ता ऊपर अकबर, ता ऊपर सलीम कहियो शाहजहां तीन पार, ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की इष्टाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ पर मेरे प्यारे लाडले साथ जी इस चौपाई को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंगी इस ठाम, बुद्ध कलंगी इस ठाम। यहाँ पर धामधनी जी इशारा कर रहे हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि मैंने आपको कलयुग के इन राजाओं का वर्णन तो बताया है, परंतु मैंने साथ साथ आपको एक अवतार के बारे में भी बताया है, और वो कहा है कि आगे चल कर के
एक श्री बुद्ध निष्कलंक बुद्धा अवतार, जो कल की अवतार के नाम से प्रसिद्ध होंगे, घोषित होंगे, जिनकी निशानियां दी हुई है, वो भी आगे अवतार होने वाला है। उसका जिक्र भी, उसकी महिमा का वर्णन भी हम आपको आगे करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भविष्य पुराण के अंदर हमने इस प्रकार की लीलाओं को रखा है ताकि वे सुंदर साथ आगे उन लीलाओं को जान सके, उनको पकड़ सके। श्री महामत के साथी शास्त्र कहे यो करे, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित्तधर, सो लीजे चित्तधर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे लाडले साथ जी, ये जो चौपाई लास्ट की आई है, चौपाई ने बहुत कुछ बयां किया है मेरे प्यारों, बहुत कुछ बयां किया है। श्री मामत कहे ए साथ जी, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां रुकिएगा। आपको जो मैं बीतक समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं ना मेरे प्यारे लाडले साथ जी, वो मैं आपको प्रयत्न यही करूंगा कि आप वो मूल से मूल बात आप पकड़ सके। क्योंकि बीतक तो आप दिन भर सुबह से रात तक खूब सुन रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, बड़े से बड़े साधु संत गुरुजन विद्वानों की सबकी सुन रहे हैं और सब बहुत सुंदर सुनाते हैं, बहुत सुंदर समझा रहे हैं। इसीलिए हमने रात्रि को 9:30 बजे का वक्त रखा है कि तब तक सभी की बीतक लीलाएं हो जाती है, कि जो बचा कुचा जो समय रहता है सुंदर साथ का, जो वे फिर इधर उधर की बातों में अपना व्यर्थ का समय गंवाते हैं, वो व्यर्थ का समय न गंवा करके कृपया करके रात्रि में वो धाम दूल्हा के साथ में फिर से वार्तालाप करें। क्यों? क्योंकि जो प्रातः से लेकर रात संध्या तक जो हमने खूब चर्चाएं सुनी है, यदि वो एक बार पुनः रिपीट हो जाए तो वो हमें निरंतर याद सी बनी रहती है कि हाँ हाँ हमने प्रातः ऐसा सुना था, उन गुरुजन ने ऐसा सुना, बिल्कुल ठीक वैसा ही है, मैंने वैसा ही पढ़ा था। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से सोने पर सुहागा है मेरे लाडले साथ जी, सोने पर सुहागा। क्यों? क्योंकि जिन जिन चीजों को हमने सुना था उनको स्मरण हमने रखा और अब हम उनको अपने सामने लाइव देखने का प्रयत्न करते हैं, ताकि वो सारी की सारी बीती हुई बातें हमारे सामने अब प्रकट हो जाती है। इसलिए मैं आपको कुछ मूल बातें समझा रहा हूं। समझाने को तो हमारे गुरुजन संत जन ने आपको बहुत समझाया है, बहुत उच्च कोटि के सभी विद्वान है, सभी समझाते हैं, परंतु मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसलिए मैंने रात्रि का समय रखा है। और मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इसलिए हम आपसे विनती भी करते हैं कि जब भी आपको कुछ चौपाइयों को खास कहा जाए तो कृपया करके उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, उनको ध्यान से श्रवण करिएगा, उनको अपने धाम में दिल के अंदर उतारिएगा, ताकि आपको उन लीलाओं का पता चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री मामत कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। यहां पर आप इस चौपाई का पहला चरण देखिए। लिख कौन रहे थे और कह कौन रहे हैं? सामने आप देखेंगे कि वहां पर तो लालदास जी लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर कह कौन रहे हैं? श्री महामती जी। पांचों शक्तियां, पांचों शक्तियां, धनी जी का जोश, नूर, मूल, बुद्ध मूल वतन, श्री श्यामा जी महारानी, असराफील, जिब्राइल। जिब्राइल भी काम कर रहा है, ये नहीं कि जिब्राइल नहीं काम कर रहा है, जिब्राइल भी काम कर रहा है। धनी जी का जोश, नूर, बुद्ध मूल वतन, ए पांचों भई महामत और वेद कतेबो पहुंची शरत।
ये सारी की सारी शक्तियां केवल कहने में 5 कही जाती है मेरे प्यारे, लेकिन 5 नहीं, सारी की सारी संपूर्ण लीलाएं सारी की सारी जहां होती है वहां पूरा के पूरे 25 पक्ष और साक्षात राज्य विराजमान हो जाते हैं। तो कहने वाले केवल और केवल राज्य ही होते हैं। ये तो समझाने के लिए हमें एक संबोधन के लिए महामती की उपमा दी जा रही है, परंतु कहने वाले कोई और नहीं, साक्षात धाम धनी है, हमारे प्राण वल्लभ है, हमारे प्राण पिया है, वे ही हम सबको बता रहे हैं और वे ही सुना रहे, और सुना भी किसको रहे। अब ये देखिए इसी चरण में श्री मामत कहे ए साथ जी, किसको कह रहे हैं? अपने लाडले सुंदर साथ को कह रहे हैं। और सुंदर साथ कौन है? श्री श्यामा जीना अंग हो सुंदर सात, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को, खासल खास रूहों को, मोमिनों को, उनको धामधनी कह रहे हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये सारी की सारी बातें मैं किसको कह रहा हूं? ये सारी की सारी बातें मैं आपको कह रहा हूं। शास्त्र कहे यो कर, कहने लगी ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं कि आगे बुद्ध कल की निष्कलंक बुद्ध अवतार होगा, ये बातें भी शास्त्र कह रहा है। शास्त्र, इसलिए मेरे लाडले साथ जी बड़े सावधान हो जाइए, मैं आपको इनकी ही बातें बतला रहा हूं। परंतु, अब यहां पर परंतु लगा दे, परंतु आगे अपनी भी तक, अब कहते अब तक तो मैंने तुमको कुछ समझा वो शास्त्रों की बातें, लेकिन अभी आगे बड़े ध्यान से सुनो, आगे अपनी भी तक है, अपनी भी तक। देखो यहां ध्यान दो, यहां रूह के लिए नहीं कहा, यहां आत्मा ने नहीं कहा है, यहां कहने वाले धाम धनी है, प्राण वल्लभ है, राज्य है, राज्य कह रहे हैं। कहने लगे आगे अपनी बीतक, और पहले चरण में कहा सुंदर सात को, सुंदर सात को कह रहे कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आगे जो वर्णन होने जा रहा है, आगे जो बातें होने जा रही है, आगे जो चर्चाएं होने जा रही है, वो चर्चा मेरे प्यारे लाडले साथ जी मेरी है, अपनी है। कहते हैं ना, अरे भाई ये तो अपने घर की बात है, अपने घर की, ये तो मेरी बात है, मेरी। तो खुद धनी जी कह रहे हैं कि ये मेरी बात है मेरे प्यारों, मेरी अपनी बात है। सो लीजे चित्त धार, सो लीजे चित्त धार। इसीलिए धनी जी ने कहा कि इन बातों को कहां लेना है आपको? इन बातों को आपको अपने चित्त के अंदर, हृदय के अंदर, अर्थात अपनी आत्मा के अंदर इसको बसा लेना है, इसको अखंड कर लेना है, इसको एक प्रकार से वहीं से ही देखना है। इसलिए धनी जी ने कहा है कि आगे अपनी बीतक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मामत कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो करे, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित्तधार, सो लीजे चित्तधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आज कुछ थोड़ी सी तबीयत में कुछ व्यवधान हो रहा है, इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी थोड़ा सा दवाई लिया है मैंने। अभी आगे की चर्चा को प्रारंभ करते हैं अभी 1 मिनट में।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, हम भी आपके जैसे ही साधारण सुंदर साथ हैं। हमें भी कुछ नहीं आता है, बस आप सब सुंदर साथ के चरण रज में रहते हैं। धाम धनी से अर्जी कर लेते हैं, विनती कर लेते हैं, जिस हाल में रखोगे पिया उस हाल में ही रहूंगा। आपके गुणगान गा लेते हैं। बस इसीलिए जो बातें कर रहे हैं मेरे लाडले साथ जी, ये केवल आपकी और हमारी बातें हैं, हमारी प्रेम की बातें हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसलिए कोई भी सुंदर साथ ये ना सोचे कि यहाँ हम आपको कुछ समझा रहे हैं या सुना रहे हैं इस प्रकार, नहीं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। ये तो केवल आपस का प्रेम भाव है, परस्पर प्रेम भाव है। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यदि कहीं पर आपको कुछ गलत भी लगता है तो कृपया करके आप सुधार लीजिए, क्योंकि हम भी आपकी ही चरण रज है, हम भी आपकी ही चरण रेणु के समान है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। हमने ये कहीं सीखा नहीं है, हमने ये कहीं पढ़ा नहीं है, हमने ये कहीं सुना नहीं है। बस राम धनी की कृपा से बैठ जाते हैं और जो वो कहते हैं वो कहला देते हैं मेरे प्यारो। इसलिए यदि किसी सुंदर साथ को किसी चौपाई के मंथन में कुछ गलत लगता है तो कृपया करके वो सुधार ले, और सुधार करके कृपया हमें भी अवगत करा दे कि कृष्णा जी आपने वहां गलत बोला। हम अपनी भूल को बारंबार स्वीकारेंगे, बारंबार स्वीकारेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे के प्रसंग पर चलते हैं। अब पहला प्रकरण यहाँ पर पूरा हो जाता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, और यहाँ पर जो राजा थे उनका वर्णन हो जाता है। और आगे धनी जी कहते हैं कि आगे अपनी बीतक सो लीजे चित्तधार, सो लीजे चित्तधार। अब जरा सावधान होकर के बैठ जाइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आप जिन लीलाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं वे लीलाएं बड़ी ही अलग लीलाएं हैं। वो लीलाएं इस धरा की लीलाएं नहीं है, वो यहाँ की कोई भी लीलाएं नहीं है, क्योंकि लीलाएं अब किसी और धरा पर घटित होने जा रही है। कहीं और पर उसका विगुल फूट रहा है, कहीं और पर उसकी रूपरेखा बनी है, कहीं और पर उसका चिंतन और मनन हुआ है, कहीं और पर वो लीला प्रारंभ हो चुकी है मेरे प्यारों, प्रारंभ हो चुकी है। अब तो हमें इस बीतक के माध्यम से, ये बीतक का हाथ पकड़ करके कहते हैं ना कि सतगुरु का हाथ पकड़ करके हमें अपने धाम दूल्हा से मिलना है। वो मेरे सतगुरु हमारा हाथ पकड़ करके हमारे प्राण वल्लभ तक मिला देते हैं। इसलिए सतगुरु को मैसेंजर भी कहते हैं, सतगुरु को डाकिया भी कहते हैं, सतगुरु को फरिश्ता भी कहते हैं, और सतगुरु को परमात्मा का एक अवतार अंश भी कहते हैं। क्योंकि सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, मेरी भी पहचान करा दे, और सोई चिन्हावे ब्रह्म, और परमात्मा की भी पहचान करा दे, वो ही सतगुरु होता है। तो आज ये बीतक, ये चौपाइया अब उन लीलाओं में प्रवेश कराने जा रही है हमारे प्यारे लाडले साथ जी। इसलिए बड़े सावधान होकर के बैठिए। अब आता है महाकारण। अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। अब कहो फेर के। फरमाइए पुजारी जी महाराज, फरमाइए। प्रणाम जी प्रणाम लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। मेरे प्राण वल्लभ धामधनी श्री श्यामा जी महारानी के आनंद सुंदर साथ जी, ब्रह्म प्रियाए मोमिनो खासल खास रूहो, अब ये वर्णन आपका प्रारंभ हो गया है। आपका जो बातें धनी जी ने पिछली चौपाई में कही, श्री महामत के साथ जी आगे अपनी बीतक
जो ये कहा है कि आगे अपनी बीतक आने जा रही है, वो अपनी बीतक प्रारंभ हो चुकी है, अपनी बीतक। और अपनी उसकी अपने जो अपना मान रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी कह सकते थे कि तुम्हारी बीतक। बहुत से सुंदर साधकों ने मुझसे प्रश्न करते हैं और बार बार प्रश्न करते हैं, यदा कदा प्रश्न करते हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन आज चौपाई आ गई तो मैं आज आपको जवाब देता हूं। मेरे प्यारे लाडले साहब जी वे बार बार लिखते हैं, कृष्णा जी आप ये क्यों लिखते हैं मेरा ब्रह्मधाम। यदि आप देखेंगे तो हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम भी मेरा ब्रह्मधाम है, और एक YouTube चैनल है जिसका नाम भी मेरा ब्रह्मधाम है। हमारा नहीं लिखा है, तुम्हारा नहीं लिखा है, मेरा लिखा है। बिल्कुल आज उसका जवाब है मेरे प्यारे लाडले साहब जी, जो हमसे बार बार ये प्रश्न पूछते थे, आज उसका जवाब यहां आ गया। धनी जी ने कहा है कि ये है अपनी बीतक, ये मेरी बीतक है, मेरी अपनी है। जो अपने आप को रूह समझता है, जो अपने आप को खासल खास ब्रह्म आत्मा मानता है, जो अपने आप को 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के बीच में बैठा हुआ मानता है, जो अपने आप को श्री श्यामा जी का आनंद अंगी सुंदर साथ मानता है, जो चारों तरफ से कंचन रंग सिंहासन को घेर करके, जो 5वीं गोल हवेली में श्री राज जी के चरणारविंद के चारों तरफ जो बैठा हुआ जो सुंदर साथ है, जो रूह है, वो अपने आप को अपना मानता है। तो ये उसकी बीतक है मेरे प्यारों, उसकी बीतक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपनी बीतक है, अपनी। अरे सुनने वालों, ये तुम्हारी भी बीतक है, तुम्हारी ही ये बीतक है। इसलिए तुम्हें बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा कि ये तुम्हारी है, ये तुम्हें कहना पड़ेगा कि मेरे पिया ये तो हमारी बीतक है, ये मेरी बीतक है, ये मेरा ब्रह्मधाम है, ये मेरा अर्श अजीम है, ये मेरा कृष्ण है, ये मेरे श्री राज्य है। इसलिए मेरे प्यारे, जब हम अपनों से मेरे पर आ जाएंगे, जब हम कृष्ण से मेरे कृष्ण पर आ जाएंगे, जब हम प्रेम से मेरे प्रेम पर आ जाएंगे, जब हम ब्रह्मधाम से मेरा ब्रह्मधाम पर आ जाएंगे मेरे प्यारो, जब हम सुंदर साथ से मेरे सुंदर साथ पर आ जाएंगे, मेरे पर जब आ जाएंगे मेरे प्यारो, तब ये लीलाएं आपकी है, तब ये सारी की सारी लीलाएं आपके धाम दिल के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। तब धनी यही कहते हैं कि बस रूए बेनियाज थी, बीच मक्का 12,000 रूहे बेनियाज थी। तब हम भी बेनियाज हो जाएंगे मेरे प्यारो, तब हमें कुछ पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज वो मेरे बन गए। कहते हैं ना, साहिब बन मेरे दुल्हा आए। गुनगुनाइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, गुनगुनाइए। अरे प्रीतम बन मेरे साहिब आए, सतगुरु बन मेरे प्रीतम आए। कौन आया? मेरे प्रीतम आए, मेरे आए, मेरे अपने आए, मेरे पास आए। कहाँ बैठा हूँ मेरे बाला आए, कहाँ बैठा हूँ मेरे सतगुरु आए। और बैठाने को पिया ने बताया है कहाँ? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम जी। आओ वाला, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम जी। सेज बिछाओ रुच रुच के वाला,
सेज बिछाऊं रुच रुच के प्यारे, यही तुम्हारा विश्राम जी प्यारे, यही तुम्हारा विश्राम जी। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम जी प्यारे। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम जी। मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, मेरे दुलारो, इसलिए मैं मेरा कहता हूं, आज समझो, इसलिए मैं मेरा कहता हूं। इसीलिए धनी ने कहा है कि मेरी बातें, मेरी अपनी बातें आज ब्रह्मधाम से मेरे ब्रह्मधाम पर पहुंचे, आज श्री राज से मेरे श्री राज पर पहुंचे, आज कृष्ण से मेरे कृष्ण पर पहुंचे। तो ये लीलाएं प्रारंभ होती है और कहा है कि अब को पेड़ के मूल मिलावे की बीतक, याद करो सो ईसा इत जो हंसने मांग्या खेले, सो खेल खुशहाली लेके अब ऊँटों की जे केले वाला, ऊँटों की जे केले वाला, ऊँटों की जे केले। याद आया वो वक्त, याद आया मेरे प्यारे। ये बीतक तो बड़ी रसमयी बीतक है, बड़ी रसमयी बीतक है। बीतक तो बड़े उस आनंद में पहुंचा देती है, वहां मूल मिलावे में पहुंचा देते। क्यों? क्योंकि वर्णन ही वो ही प्रारंभ का है कि अब को फेर के श्री मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। अब धनी जी कह रहे हैं कि मेरे प्राण वल्लभ, मेरे लाडले साथ जी, अब आपको वहीं ब्रह्मधाम में पहुंचा रहे हैं, वहीं अरसे अजीम। कहते कि हद पार बेहद बेहद पार, अक्सर अक्सर पार वतन है। तू जागिए निस घर प्यारे, तू जागिए निस घर। बड़ी चौपाई को आगे बढ़ने से पहले कुछ याद आ गया, वो आपको बता रहा हूं। अभी कुछ वक्त पहले की बात है मेरे प्यारों, अभी अभी जस्ट अभी की बात है, शायद कुछ ही रोज हुए होंगे। कुछ सुंदर साथ पन्ना जी पहुंच जाते हैं, बहुत सुंदर साथ जाते हैं, और कुछ जा रहे थे जाते हैं तो पन्ना जी से बात पता चली। बड़े विचित्र लीलाएं हैं कि सुंदर सातों को ये भी नहीं पता है कि प्राणनाथ जी कौन है और सतगुरु साहेब कौन है, नहीं पता होता है। बड़ी विचित्र लोग हैं, बड़ी विचित्र सुंदर साथ है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने तारतम्य लिए हुए 60-60, 50-50 वर्ष हो गए, जिनकी आयु अब मृत्यु के समीप जा रही है, और वे इस प्रकार की लीलाओं में है मेरे प्यारे। इसीलिए बड़ी विचित्र लीलाएं है। ऐसा न करो, तनिक तो शर्म करो मेरे प्यारे, तनिक तो शर्म करो। अरे ये मानव तन छूटने वाला है तुम्हारा, तुम्हें अब तक ये भी नहीं पता है कि सतगुरु महाराज जी कौन है और स्वामी श्री प्राणनाथ जी कौन है, आप किनके धाम पर जा रहे हैं। फिर ब्रह्म धाम की तो क्या लीला है, नहीं पता है, उनको कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए आप सबको जानने के लिए, समझने के लिए ये बीतक महापर्व है मेरे प्यारों, ये बीतक महापर्व है। इसलिए हम इसको महापर्व कहते हैं कि यहाँ पर यदि आपने ये बीतक को सुन लिया ना, यदि आपने ध्यान से इन चौपाइयों को श्रवण कर लिया ना मेरे प्यारों, तो आपके अंदर वो धाम की लीला,
वो ब्रज की लीला, वो रास की लीला, वो जागने की लीलाएं और सारी की सारी 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की दिव्य लीलाएं आपके धाम दिल के अंदर समाहित हो जाएंगी, वो प्रवेश कर जाएंगी। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ऐसा न करे, ऐसा न करे। बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है कि आपका जीवन ऐसे ही चला गया, ऐसे ही चला गया। अरे पानी जैसा बुरबुरा तिन मानुष तो जात, प्यारे तिन मानुष की जात। अरे देखत ही छुप जाएगा, प्यारे देखत ही छुप जाएगा। ऐसा ना करो मेरे प्यारे। इसलिए समझो, समझो और इनको जियो, जियो। इसीलिए धनी जी कहते हैं कि अब को फेर के मूल मिलावेगी बीतक। धाम धनी जी कहते हैं कि अब मैं आप सब सुंदर साथ के सामने मूल मिलावे की बीतक को प्रारंभ करने जा रही हूं। और वो प्रारंभ की जो बीतक है, वहां पर क्या हुआ था, क्या क्या लीलाएं हुई थी, किस प्रकार से ये सारे की सारी रूपरेखा तैयार हुई है, वो सारे के सारे लीलाएं यहां से कहा। और धनी ने जानते हो क्या कहा, इसके 30वें चरण में कहा कि जैसी आज्ञा धनी की। यहां पर कहते कि आज्ञा यही प्राण वल्लभ की है, पिया जी की यही मेहर है। कह रहे कि पहले तुझे इन्हें धाम में लेके चलना पड़ेगा, पहले इन सबको वहीं मूल में ले जाना पड़ेगा, इन सबको वहीं 5वीं गोल हवेली में ले जाना पड़ेगा, इनको वहीं मेरे चरणारविंद के नीचे बैठे हुए इनको दिखाना पड़ेगा, इनको महसूस कराना पड़ेगा कि तुम कौन हो, तुम किसकी भी तक सुन रहे हो, और सुनने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है, कहां का ये लीला है, कहां का ये रस है। इसलिए धन्य ने कहा कि आज्ञा दी है पहली ये आज्ञा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से शब्दों को सुनो, शब्दों को पकड़ोगे तो पहुंच जाओगे, क्योंकि शब्द में बहुत भार होता है, बहुत वजनी होते हैं। सो बातें बुजुर्ग, और कहते ये बातें कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बुजुर्ग है, बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है, इनके अंदर बहुत गूढ़तम गूढ़ रहस्य छिपा है। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क ता प्रेम रब्द में भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, अब जरा ठहर जाइए, भागने का वक्त निकल गया, यहां से भागा नहीं जाएगा, यहां से ठहरना पड़ेगा, सावचेत होना पड़ेगा। नींद में हो तो खड़े हो जाओ और मुंह धो लो, जाओ मुंह धो के आ जाओ। प्यास लग रही तो पानी पियो, लेकिन सावचेत होकर के बैठो, दृढ़ होकर के बैठो, एकाग्रचित्त होकर के बैठो। क्यों? क्योंकि अब लीलाएं कुछ और है। अब तुम्हें यहां से उठा करके मानो दूसरी जगह पर ले जा रहा है, मानो तुम्हें खींचा जा रहा है, यहां से पकड़ेंगे और वहां लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि लीलाएं कुछ और होने जा रही है। इसलिए जरा सावधान हो जाओ मेरे प्यारो, सावधान हो जाओ, एकाग्रचित्त हो जाओ, समाधिस्थ जिसे कहते हैं वो लीलाओं में प्रवेश करो। पहले मूल अद्वैत में एक एक शब्दों को समझना आज यहां पर। पहले मूल अद्वैत, 3 शब्द आए हैं मेरे प्यारो, 3 शब्द, 3 शब्द आए। ऐसा क्या हुआ जो पहले कहा गया? इसका मतलब कुछ हो चुका है, समझ आ रहा है? हाँ हाँ धनी जी, हाँ कुछ हुआ है। हमसे पहले चौपाई भी आते कि हमसे पहले आए श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और धनी जी यहां कह रहे कि पहले, अब की बात नहीं कर रहे, आज की बात कह रहे कि पहले की बात है। पहले कौन सा? पहले कहते कि ब्रज से भी पहले, कहते रास से भी पहले। हाँ, पहले की बात हो रही है, पहले की। और कहा कह ले मूल की बात हो रही है, मूल की। सनमंद मूल को
मैं तो पाँव पले छोड़ियो न जाए, सनमंद मूल गो। मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, अब छल वल मोह क्या करे, जो तो आद से दियो उड़ाए, सनमंद मूल गो। मैं तो पाँव पल भूलियो न जाए। आ गई वही बात, मूल बिन सनमंद न होए प्रीति। सनमंद के बिना कुछ नहीं है मेरे प्यारो। और सनमंद भी यदि मूल का ना हो, मूल का, वहां ब्रह्मधाम का ना संबंध हो, वहां 12,000 ब्रह्म प्रियाओं में न बैठी हुई परात्म हो, तो मेरे प्यारे कुछ असर नहीं होगा। बिन मूल संबंध के बार बार गोता लगावत फिर, बार बार गोता लगावत फिर, तब कुछ नहीं होगा। इसलिए संबंध भी चाहिए, शर्त रखे कि संबंध होना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी शर्त रखे संबंध मूल का होना चाहिए, वहां ब्रह्मधाम का होना चाहिए, मेरे प्राण वल्लभ का होना चाहिए, मेरे धाम धनी का होना चाहिए, अक्षातीत से होना चाहिए, वहां का संबंध होना चाहिए, मूल का संबंध होना चाहिए। यदि वो संबंध है तो ये लीलाएं सारी की सारी तुम्हारी है, ये सारी की सारी मेरी है। और यदि संबंध मूल का नहीं है तो तब तो मेरे प्यारे ये लीलाएं आपके ऊपर से निकल जाएगी, तब आपको कुछ भी याद आने वाला नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले मूल अद्वैत में, अब आया तीसरा शब्द अद्वैत। अद्वैत कैसा? अद्वैत जहां पर दो ना हो। कहते हैं ना, हम और तुम भी दो है, हम और तुम भी दो है, वहां एक होता है। और एक कौन? मेरा, सिर्फ मेरा, मैं भी नहीं। मैं आ गई तो भी दो बन गए, तू मेरा तो भी दो बन गए, मैं तेरा तो भी दो बन गए, हम और तुम तब भी दो बन गए। लेकिन जब मेरा आ जाता है, बस क्या कि मेरा, तो तब जब वो मेरा हो जाता है, तब वो मेरा एक हो जाता है। वो सारी की सारी लीलाओं को वहीं इकट्ठा कर लेता है। मानो एक कुंभ के अंदर जिस प्रकार से एक घड़ा होता है ना, और घड़े के अंदर वो अमृतमय बूंदे सारी की सारी एकत्रित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। उसमें ज्ञान भी होता है, उसमें इलम भी होता है, उसमें प्रेम भी होता है, उसमें इश्क भी होता है, उसमें सेवा भी होती है, उसमें समर्पण भी होता है, उसमें भाव भी होता है, उसमें विनम्रता भी होती है, उसमें सादगी भी होती है, उसमें कोमलता भी होती है, उसमें नूरमय भी होती है, उसमें चेतनता भी होती है, और उसमें मेरे प्यारे सुगंधी भी होती है, उसमें आनंदित भी होती है। कितना वर्णन करूं, कितना बखान करूं मेरे प्यारो, कितना करूं, जितना करूं सोई थोड़ा मेरे प्यारो, जितना पुकारूं सोई कम, सोई कम है। ये होता है अद्वैत, जहां दो नहीं होता है, जहां एक होता है। और वो अद्वैत की भूमिका कहां है? न हद में है, या तो मृत्यु लोक में बैठे, इसके ऊपर भी सात है, इसके नीचे भी ताल है। सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भूर, भुवै, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, मेहर लोक, उसके बाद में अष्टावरण, उसके बाद में गायत्री, उसके बाद में और आगे दिव्य लीलाएं,
उसके बाद में फिर जाकर के 7 शून्य, उसके बाद में फिर आगे लीलाएं परम ब्रह्म ओमकार, उसके बाद में फिर और दिव्य लीलाएं, उसके बाद में कहीं क्षर पुरुष आएगा, कहीं गायत्री आएंगी, उसके बाद में फिर जाकर के कहीं बेहद मंडल भूमिका आती है जहाँ अखंड ब्रज और रास की लीलाएं है, उसके बाद में कहीं फिर आगे लीलाएं प्रारंभ होती है, फिर ब्रह्मधाम आता, ब्रह्मधाम के अंदर बड़ी विचित्र लीला है कि 2 पार्टीशियन में है। देखो एक तरफ यमुना जी के इधर और एक तरफ यमुना जी के उधर, और बड़े ही विचित्र लीलाएं है कि इधर वाला उधर की लीलाओं को नहीं जानता और उधर वाला इधर की लीलाओं को नहीं जानता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार क्या हुआ, शायद करनाल वाले जगत राज जी महाराज जी आए हुए थे और मंच का कार्यक्रम चल रहा था, और मंच में उन्होंने चर्चा करने से पहले कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता, और उन्होंने पूछ लिया कि भला ये बताओ कि अक्षरधाम ब्रह्मधाम में है कि नहीं, कहाँ है। आपसे भी हम सब पूछ रहे सुंदर साथ जी, अक्षरधाम ब्रह्मधाम में है? क्या जवाब है बतलाइए तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बतलाइए। कुछ बोलेंगे कि हाँ है, ब्रह्मधाम में है, और कुछ बोलेंगे नहीं ब्रह्मधाम से बाहर है। देखेंगे तो वो मूलतः ब्रह्मधाम के अंदर ही आता है मेरे प्यारों, ब्रह्मधाम से बाहर नहीं है। 8 सागर 8 ज़मी के 25 पक्ष मोरे, दाम धनी के वाला 25 पक्ष मोरे, दाम धनी के। वो जो घेर करके बिल्कुल आखिर में जो रांग आती है, बड़ी रांग आती है, छोटी रांग आती है, जो दोनों तरफ की जो लीलाओं को घेर करके आती है मेरे प्यारो, वे मेरे प्यारे वो संपूर्ण की संपूर्ण ब्रह्मधाम के अंदर ही आता है। लेकिन मात्र लीला भेद होता है, यहाँ वाला वहां की लीलाओं को नहीं जानता है और वहां वाला यहाँ की लीलाओं को नहीं जानता है। तो उन लीलाओं को अब बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए, वो रूबरू किस प्रकार की लीलाएं उस अद्वैत भूमिका में घटी है जहां 2 नहीं थे। सोचो, बड़ी विचित्र, जहां 2 नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे की लीलाओं से वंचित है, एक दूसरे की लीलाओं का कुछ अता पता नहीं है। 2 न होते हुए भी ऐसी है, तो उसी लीलाओं का कि ये है अपनी बीतक, ये है मेरी बीतक, ये है मेरी मूल लीला। इस मूल लीलाओं को हम जानने के लिए हम कल प्रवेश करेंगे। आज समय बहुत हो गया है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, अतः आज की चौपाई को हम यहीं पर विराम देंगे और कल इस लीला में पुनः प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये मूल बीतक है, अपनी मूल बीतक। ये हमें गूढ़तम गूढ़ रहस्य को समझना है, ये हमें जानना है कि आखिरकार उस अद्वैत में रहते हुए भी, जिसमें 2 नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा हुआ कि अक्षर ब्रह्म को वहां की लीलाओं का नहीं पता था। बड़ा विचारणीय प्रश्न है, बड़ा विचारणीय, क्योंकि 2 वहां नहीं है, वहां एक ही है। और जब एक है तो ब्रह्मधाम के अंदर मूल मिलावे के अंदर रहने वाली 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को क्यों अक्षर ब्रह्म का नहीं पता था। बड़ी विचित्र लीला है कि जब एक है, जब 2 नहीं है, एक है, तो आखिरकार क्यों ऐसा हुआ कि एक होते हुए दोनों एक दूसरे से वंचित थे, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, उन दोनों कुछ नहीं पता। यही मूल है, यही अपनी है, यही अपनी बीतक है। इसलिए धन्य ने कहा कि बड़े सावधान होकर के बैठो, बड़े सावचेत होकर के बैठो, क्योंकि आगे जो बीतक होने वाली वो किसी अरे गहरे की बीतक नहीं है, वो किसी अरे गहरे के बात नहीं, अरे वो मेरी है, अपनी। लेकिन वो उसके जो मूल संबंधी होगा, जिसका मूल संबंध होगा, जिसका मूल संबंध होगा, उसके लिए ये बीतक है। तो इस जिला में हम कल प्रवेश करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले मूल अद्वैत में भौम जा इश्क ता, प्रेम रबद में भया हुकम हक, भया हुकम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम सतगुरु श्री राम रतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। समस्त सुंदर साथ के चरणार विंद में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम।
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बाला धाम धनी और प्राणनाथ जी, सतगुरु प्यारे मेरे सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रणाम कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, वाला आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम आप सुंदर साथ से एक और विनती करना चाहते हैं आपके चरणों में। मेरे लाडले साथ जी, जितने भी आप सुंदर साथ इन चर्चाओं को देखते हैं, कृपया करके चर्चा को आप शेयर कर दीजिए कि कम से कम हम और कुछ तो दूसरे सुंदर साथ को नहीं कुछ पहुंचा सकते, तो उनको शेयर का माध्यम तो पहुंचा सकते हैं, उन तक ये चर्चाएं आगे तो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी फेसबुक से जो जुड़ा हुआ सुंदर साथ होगा तो वो कम से कम वो भी इसका लाभ लेगा, वो भी आगे जानेगा, क्योंकि कुछ न कुछ सेवा तो हमें करनी है मेरे प्यारों। तो यही सेवा कर लीजिए मेरे प्यारे, यही सेवा कर लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।